सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the poem The Kite in this worksheet. As you all know, last worksheet में भी हमने इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा समझा था और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हमने किए थे। आज इस वर्कशीट में हम पूरी की पूरी पोयम को एक बार रीड करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉक्स दे रखा है वहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, जिसको हम स्टैंजा वाइज समझेंगे और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Read the poem below and fill in the blanks on the adjacent side to the corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. तो देखिए आपको क्या करना है कि पोएम को एक बार रीड करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं जो कि उसके बिल्कुल साथ में हर स्टैंजा के सामने दे रखे हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसमें से हम हिंट भी ले सकते हैं। सो एक बार पूरी पोएम को रीड आउट करते हैं और उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पोएम बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप सब पतंग तो ज़रूर उड़ाते होंगे और पतंग उड़ाने में तो सबको ही मज़ा आता है, तो उसी के बारे में ये पोएम है। हमारी पोएम एक काइट को डिस्क्राइब करती है कि काइट कैसे उड़ती है, जैसे कोई शिप पानी में चल रहा हो समुद्र की लहरों पे, ऐसे ही वो हवा की लहरों पर चल रही है। तो एक बार देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप। तो देखिए, एंड इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रीस्ट। तो देखिए क्या मतलब है इसका। A new kite looks bright in the sky as it dips and dives. It pulls its strings and flies like a ship on waves. The wind helps it ride and reach the maximum height in the sky. देखिए अब एक एक लाइन का मतलब समझिए कि एक नई काइट जो कि जब उड़ती है आसमान में बहुत ही चमकीली और सुंदर नजर आती है जब वो डिप्स एंड डाइव करती है। डिप्स एंड डाइव का मतलब जैसे आप कभी स्विमिंग पूल में कूदे हैं, तो स्विमिंग पूल में जब हम डाइव लगाते हैं उसके बाद थोड़ी देर तक हमारी बॉडी फ्लोट करती रहती है, तैरती है। सेम इसी तरीके से जब एक न्यू काइट होती है जो कि बहुत ब्राइट लगती है ब्लू स्काई में, और जब वो उस आसमान रूपी जो स्विमिंग पूल है उसमें कूदती है और फिर वो धीरे 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 उड़ती चली जाती है। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। और क्या किया जाता है जब उसके धागे को, स्ट्रिंग का मतलब धागा, उसके धागे को खींचा जाता है, ये और जो है फ्लाई करती जाती है जैसे कि शिप वेव्स पर चलता है ना, समुद्र की लहरों पर चलता है, ऐसे ही ये हवा की लहरों पर फ्लाई करती हुई उड़ती रहती है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। और जो विंड यानी हवा होती है वो इसकी उड़ने में मदद करती है और उसको स्काई के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इज द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स। जो पहली लाइन में ब्लू का मतलब क्या है, स्काई या ब्लू काइट, स्काई। सेकंड इज टाइड्स ऑफ विंड्स मींस द विंड करंट और सेलिंग शिप। देखिए टाइड्स ऑफ विंड जैसे टाइड्स ऑफ वाटर होता है ना, ओशन में जब आप समुद्र में देखते हैं तो वहाँ हाई टाइड्स होती हैं, हम बोलते हैं, कई बार हम ये शब्द यूज़ करते हैं हाई टाइड्स, मतलब ऊंची ऊंची लहरें। तो ऐसे ही टाइड्स का मतलब है हवा की लहरें, इसका मतलब विंड करंट्स। तो मींस इसका क्या होता है, विंड करंट्स यानी हवा की लहरें। फिर थर्ड है द क्रीस्ट। द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज द साउंड और टॉप। जो क्रेस्ट का मीनिंग है वो है टॉप, यानी टॉप पर जाना, क्रेस्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज
ओल्ड या न्यू, कब अच्छी लगती है काइट जो ब्राइट लगती है, पुरानी होने पर या नई होने पर? आंसर इज न्यू। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ, बताइए काइट जो है वो कैसे उड़ान भरती है? जैसे कि शिप जो है दूर तक चला जाता है पानी के अंदर, तो इसका आंसर आएगा शिप, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा भी है फ्लाइज लाइक अ शिप। एंड लास्ट इज द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, कौन उसकी हेल्प करता है टॉप पर जाने में? विंड, यस, आंसर इज विंड। नाउ द सेकंड सेंजा, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स then seems to rest as wind falls, when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। तो देखिए एक एक लाइन का क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। The kite rests at the top in the sky when the wind falls। तो देखिए जैसे ही हवा थोड़ी सी कम होती है तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि काइट उस ऊंचाई पर थोड़ा सा आराम कर रही है। आपने देखा ना, कई बार बच्चे बोलते हैं हो मेरी पतंग तो तन गई, तो इसका मतलब वही है कि वो सीधी जब ऊपर रहती है तो जैसी हवा कम होती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो वो गोते लगाती हुई, जैसे आप स्विमिंग पूल में गोते लगाते हैं, ऐसे गोते लगाते हुए ऊपर उड़ती रहती है, हिचकोले खाती रहती है। लेकिन जैसे ही हवा कम होती है तो वो वहाँ पर सुन्न हो जाती है, एकदम खड़ी हो जाती है। यू वेंट बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट्स स्ट्रिंग स्लैक्स। तो आप क्या करते हैं, स्लैक्स, यहाँ पर एक वर्ड आया स्लैक्स, SLACKS, स्लैक्स का मतलब होता है ढीला पड़ना। जैसे ही जो मांझा थोड़ा सा ढीला पड़ने लग जाता है, मतलब हवा कम होने लग जाती है, तो आप क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसको स्ट्रिंग को बैक करने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। When a new wind blows you unwind it again। और जब तक एक नई हवा का झोंका, एक फ्रेश हवा का झोंका नहीं चलता, तब तक आप उसको पीछे की तरफ खींचते ही रहते हैं। The new wind fills the wings of kite with air and it goes up again। और जैसे ही एक नई हवा का झोंका आता है वो पतंगों के पंख फिर से उसमें हवा उनके जो पंख हैं उनके पंख लगा देता है काइट के, और वो फिर से बहुत ऊंची से दोबारा से उड़ जाती है। अब इसके ऊपर बेस कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द काइट सीम्स टू रेस्ट, मीन्स यानी काइट जो है वो रेस्ट करने लगती है। इसका क्या मतलब है, दैट इट इज समवट स्टिल इन द, कहाँ पर रेस्ट करेगी, स्काई या वाटर में? स्काई में ही तो रेस्ट करके हमें ऐसा लगता है कि वो स्काई में रेस्ट कर रही है। बी इज यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज, क्या होगा, बैक या स्लैक? जब वो स्लैक यानी थोड़ा सा ढीला पड़ना शुरू हो जाता है तो आप क्या करते हैं, यू विंड द स्ट्रिंग, आप जो है मांझे को बांधने, वापस से बांधने लग जाते हैं, खींचने लग जाते हैं। द काइट इज फिल्ड विद अ, क्या, फिल्ड विद अ न्यू ब्रीज। जो काइट जो है वो एक नई हवा के झोंके से भर जाती है। व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट विंग्स, जैसे ही एक नई हवा बहती है तो उसके पंख दोबारा से वापस आ जाते हैं, किसके लिए, उड़ने के लिए। तो इसका आंसर आएगा विंग्स, ठीक है, और ऊपर का आंसर आएगा ब्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रेगुलर थिंग you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। यहाँ पर एक वर्ड देखिए बहुत अलग सा है, आप इसको समझ लीजिए। ये वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि बहुत ही, मतलब ऐसी चीज़ जिसे आप देखना पसंद नहीं करते, मतलब बेकार की चीज़ जिसको आप कभी देखना नहीं चाहोगे। तो अब हम इसका मतलब पहले समझते हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई। जो पहली लाइन का मतलब है कि जो एक नई काइट है वो ब्लू स्काई में बहुत ही ब्राइट, चमकीली लगती है। बट एन अगली थिंग यू विल सी, ये जो रेगुलर आया, अगली का मतलब वही, एक बुरी चीज़ जो आप देखने लगते हो जब वो बुरा लगता है। व्हेन अ काइट गेट्स स्टक ऑन अ ट्री, जो लास्ट में आपने देखा लिखा है ना, व्हेन इट्स फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब इसका मतलब ये है कि तब हमें बहुत बुरा लगता है जब वो हमारी जो काइट है वो एक ट्री के अंदर फंस जाती है। देन इट फ्लटर्स टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग,
और वो फिर उसके बाद फटफटा जाती है और एक धागे के साथ ही केवल वो रह जाती है, मांझे के साथ ही रह जाती है। तो इसलिए हम ऐसी चीज़ कभी नहीं देखना चाहेंगे। हम तो बस यही चाहेंगे कि हमारी काइट हमेशा ऊपर की ओर उड़ती रहे। तो अब इसके फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, स्ट्रगलिंग करती रहती है ना, निकलने की कोशिश करती है। कहाँ से? टॉप ऑफ द स्काई और क्रीस्ट और ट्री, ट्री, यस ट्री। एंड द सेकेंड इज द अपोजिट ऑफ टॉप, टॉप मतलब ऊंचा, तो उसका अपोजिट उल्टा क्या होगा? बॉटम यानी नीचा। नाउ द लास्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इज, now let us color the picture below following the instructions provide in the statements। यहाँ पर जो statements लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर में कलर करने हैं। फर्स्ट लाइन इज द काइट इज ब्लू, यानी काइट कैसी, मैंने ब्लू करा है आपके लिए, ये पहले से नहीं है, मैंने आपके लिए कोशिश की है ऐसे ही करने की। द काइट इज ब्लू, तो काइट में कौन सा कलर आएगा? ब्लू। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, इसका मतलब क्या? गर्ल, लड़की के बाल कैसे हैं? ब्लैक हेयर करने हैं, आपको ब्लैक करने हैं। द गर्ल इज वियरिंग रेड स्कर्ट, उसने रेड स्कर्ट पहनी होनी चाहिए। एंड येलो टॉप, यानी जो उसका टॉप है, ऊपर का कपड़ा है, वो येलो है। द टेल ऑफ काइट इज ग्रीन, टेल कौन सी होती है? जो काइट की पूंछ होती है उसको हम टेल कहते हैं और वो ग्रीन है। एंड द गर्ल इज वियरिंग ब्राउन शूज, और गर्ल ने कैसे शूज पहने हैं? ब्राउन शूज। इसके अकॉर्डिंग आपको इस पिक्चर में कलर करने हैं। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।